इस बैच में कंजंक्शन। काफी प्यारा बैच है ये। तुम्हें मजाक लग रहा है फिर? क्यों, खुद पे भरोसा नहीं है? बचपन 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 से क्या बोल रहा है? आज हम लोग कंजंक्शन समाप्त कर देंगे, ठीक है ना? आज कंजंक्शन समाप्त हो जाएगा हम लोग। चलिए वापस आइए। तो हम लोग पढ़ रहे थे कंजंक्शन। कल हमने थोड़ा सा पढ़ा था और किसी वजह से जल्दी खत्म कर दिए थे। आज पूरा का पूरा समाप्त करेंगे। कल जरा सा ही पढ़ पाए थे हम लोग, आज पूरा कंजंक्शन समाप्त करेंगे हम लोग। और आज वोकेबलरी भी होगा, सारे पार्ट आज कवर किए जाएंगे और आज कंजंक्शन समाप्त भी हो जाएगा। आज कोई काम नहीं है, जो काम था कंप्लीट हो गया। तो कल हमने कहा था कंजंक्शन इज अ वर्ड विच यूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स, टू फ्रेज, टू क्लाउज, टू सेंटेंसेज ऑफ इक्वल रैंक। एक ही तरह के जो क्लाउज होते हैं, सेंटेंस होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उसको जोड़ने का जो काम करता है उसे कहते हैं कंजंक्शन। जैसे हमने कहा था कि लता इज ब्यूटीफुल बट सीता इज अगली। तो यहाँ पे दो सेंटेंस, दो क्लाउज है तो बट से जोड़ता है ना। राम एंड श्याम, तो एंड भी कंजंक्शन है, दो वर्ड को जोड़ रहा है। तो किसी भी चीज, दो चीज को जोड़ने वाले को कंजंक्शन कहते हैं। कहा था देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। पहला को ऑर्डिनेटिंग, दूसरा को रिलेटिव और तीसरा सब ऑर्डिनेटिंग। तो पहला जो कहा था कि कोऑर्डिनेटिंग जो होता है वो इक्वल रैंक को जोड़ता है, सेम प्रकार के कंजंक्शन को जोड़ता है। इसमें एंड, बट, और, फॉर, नॉर, सो, एज वेल जाता है। दूसरा कहा था कोरिलेटिव, जो हमेशा पेयर में आता है, जोड़े में आता है। और जोड़े का मतलब कहा था कि वो अकेले नहीं आता, जैसे इधर और, निदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऑल्दो दो, ये सब वर्ड बताया था आपको, जो हमेशा जोड़े में आता है, उसको कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। तीसरा कहा था सबऑर्डिनेटिंग, जो किसी को भी किसी से जोड़ देता है, किसी को भी किसी से जोड़ देता है, उसको हम बोल देते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यही ना बात हुई थी लगभग। इसके बाद हेडिंग बनाया होगा यूजेज ऑफ कंजंक्शन। यूजेज ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन का यूज। तो पहले एक काम करें, पहले 4 एग्जाम्पल लिखिए। पहला एग्जाम्पल यूज ऑफ कंजंक्शन, इसी में डाल दीजिए, कॉमन एरर भी डाल दीजिए। हाँ, इसी में, चूंकि हम लोग कॉमन एरर पढ़ रहे हैं। कॉमन एरर्स, कॉमन एरर्स मतलब यूजेज ऑफ कंजंक्शन के नीचे लिख दो कॉमन एरर्स। मतलब आप कंजंक्शन का कॉमन एरर्स भी पढ़ रहे हो और कंजंक्शन भी पढ़ रहे हो, मतलब यूज भी पढ़ रहे हो, क्योंकि जो यूज है वही एरर है। समझ बात को? आज समाप्त कर देंगे, चाहे जो आए, जो तूफान आ जाए। समझ जाओ। एग्जाम्पल लिखिए, द स्टूडेंट्स the students as well as their teacher 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 was, एक मिनट में आओ, एक मिनट में। नरेंद्र जी हैं?
हाँ, तो क्या लिखा आपने? द स्टूडेंट्स एज वेल एज दियर टीचर was not present. The students as well as their teacher was, थोड़ा ठहर के 5 मिनट. The students as well as their teacher was not present. The students as well as their teacher was not present. The students as well as their teacher was not present. The students as well as their was not present. ठीक है, दूसरा लिखो. Mohan together with his friends. Mohan together with. Mohan together with his friends. Mohan together with his friends. मोहन टुगेदर विथ हिज मतलब उसके. मोहन टुगेदर विथ हिज फ्रेंड्स इज डूइंग वर्क. इज डूइंग वर्क. नेक्स्ट. माई पेरेंट्स अलॉन्ग विथ माई सिस्टर. माई पेरेंट्स अलॉन्ग विथ माई सिस्टर. My parents along with my sister are coming. Next. आशीष. नेक्स्ट यहाँ पे लिखिए आशीष rather than you. आशीष rather than you. You has to go. Has to go. Ashish rather than you, comma has to go. कितने हो गए? 4. 4 बहुत है. हाथ उठाइए. फर्स्ट राइट में कितने लोग? सेकंड राइट, थर्ड राइट, लास्ट राइट. तो मैं आपसे बात करूं, कॉन्सेप्ट पे बात करूं. अभी आप नहीं समझ पा रहे हो. जब कोई दो नाउन या प्रोनाउन, जब कोई दो नाउन या प्रोनाउन, एक नाउन प्रोनाउन हो गया, एक नाउन प्रोनाउन यहां हो गया. जब कोई दो नाउन या प्रोनाउन वर्ब, जब कोई दो नाउन या प्रोनाउन एज वेल एज टुगेदर विथ along with besides, समझ रहे हैं? besides, except and not, एज वेल एज हो गया. अभी और शब्द बोलो उससे जुड़ा हो तो आने वाला वर्ब पहले वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार होता है. इसमें और क्या क्या शब्द आएगा मैं बोल दे रहा हूं, मिला लेना क्या नहीं हुआ. तो आने वाला जो वर्ब होगा वो फर्स्ट नाउन प्रोनाउन के अनुसार होगा. जब कोई दो नाउन या प्रोनाउन एज वेल एज, टुगेदर विथ, along with, besides, except and not, as well as, together with, along with, besides, but हुआ कि नहीं? But, with, without, but, with, but भी जोड़ लो ना इसमें, जोड़ लो बट,
विदाउट, और क्या बोला हमने, विद तो है ही जुड़ा हुआ, बट विद विदाउट, रादर देन हो गया, जोड़ लो रादर देन, एंड नॉट तो ही क्या होगा, एंड नॉट, एक्सेप्ट हो गया है ना, EXCPT एक्सेप्ट, अमंग नहीं, ETC से जुड़ा हो तो आने वाला वर्ब फर्स्ट नाउन प्रोनाउन के अनुसार होगा। तो जो वर्ब आएगा वो फर्स्ट नाउन प्रोनाउन के अनुसार आएगा। तो आने वाला जो वर्ब होगा फर्स्ट नाउन प्रोनाउन के अनुसार होगा। अब आप एग्जाम्पल चेक कर लीजिए। पहला एग्जाम्पल क्या है, द स्टूडेंट्स एज वेल एज दियर टीचर। अब बोलो वर होगा कि वाज होगा, वर होगा, जबकि एग्जाम्पल में क्या लिखवाया था, वाज। तो पहला गलत हुआ कि नहीं हुआ, तो सही हो जाएगा द स्टूडेंट्स एज वेल एज दियर टीचर वर नॉट प्रेजेंट। तो पहला सही कर लो वर लगा के। दूसरा क्या दिया है, पढ़ लो ना एक बार, क्या लिखा है, मोहन टुगेदर विथ हिज फ्रेंड्स। तो मोहन के अनुसार इज लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। तीसरा माई पेरेंट्स अलॉन्ग विथ माई सिस्टर आर कमिंग, बिल्कुल आर होगा ही होगा, सही है आर। नेक्स्ट क्या है, आशीष रादर देन यू हैज टू गो। तो आशीष के अनुसार हैज होगा, बिल्कुल सही है। फिर चौथे का आशीष रादर देन यू, मतलब तुम्हारे जाने का ठीक नहीं है, आशीष हैज टू गो, आशीष को जाना है, तुम्हारे अपेक्षा आशीष को जाना है। फर्स्ट द स्टूडेंट्स एज वेल एज दियर टीचर। तो स्टूडेंट के साथ साथ टीचर भी एब्सेंट थे, प्रेजेंट थे, एब्सेंट है तो एब्सेंट थे, प्रेजेंट प्रेजेंट थे। नेक्स्ट बोलो, हो गया, ये रूल समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत राइटिंग स्किल्स के लिए, स्पीकिंग स्किल्स के लिए और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम लोग एक दो सब तो सबको ज्ञान होता है, ये सारे वर्ड लिख दे दिया हमने, बस मेरे हो, इसको याद कर लो, 4 नंबर फिक्स है। क्योंकि 3-4 क्वेश्चन पूछ देता है एक ही रूल से, इसीलिए कंजंक्शन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट देखो बोर्ड पे, हेडिंग लिखो, दूसरा नंबर हो जाएगा आइदर और, पहला हो गया, दूसरा है आइदर और, आइदर और, हिंदी होगा या आइदर और का हिंदी क्या होगा, या आइदर और या, ठीक है, या। अब यहां बोर्ड पे ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आइदर प्लस नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, कुछ भी आ सकता है, प्लस और नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब प्लस वर्ब प्लस पजेसिव। इसके अनुसार बस जैसा बनाया है वैसा बना लो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब आइदर, आइदर के बाद यदि नाउन आया है तो और के बाद भी नाउन होगा, आइदर के बाद प्रोनाउन है तो और के बाद भी प्रोनाउन होगा, आइदर के बाद वर्ब तो और के बाद भी वर्ब होगा। अब वो सर ये वाला वर्ब कहाँ से है, अगर ये सेंटेंस में वर्ब कहीं नहीं है तो ये वाला वर्ब होगा, अगर ये वाला वर्ब आ गया है तो फिर सेंटेंस यहीं पर लास्ट कर जाएगा।
एक सेंटेंस में दो मेन वर्ब नहीं आ सकते, एक सेंटेंस में दो मेन वर्ब नहीं आ सकते। अगर एक बार मेन वर्ब आ चुका है तो दोबारा मेन वर्ब नहीं आएगा, समझ रहे हो? स्टार्टिंग में अगर मेन वर्ब आ गया तो दोबारा मेन वर्ब नहीं आएगा। देखिए बच्चे, तो आइदर और या अब अगर सेंटेंस शुरू तुमने करा यहां से तो सेंटेंस वर्ब लेगा इन दोनों के अनुसार, अगर शुरू करा स्टार्टिंग से तो सेंटेंस यहीं पे लास्ट कर जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिखिए, लिखिए ही इज, अब मैं शुरू कर रहा हूं स्टार्टिंग से, ही इज, अब ही के साथ इज आ गया तो ही इज आइदर फुलिश, फुलिश हो गया एडजेक्टिव, ही इज आइदर फुलिश और मैड, ही इज आइदर फुलिश और मैड, यानी वह या तो मूर्ख है या फिर पागल है। ही इज आइदर फुलिश और मैड। एक और लिखो, आइदर ही और आई, आइदर ही और आई, आइदर ही और आई, आइदर ही और आई। बोलो इज एम आर क्या लगाऊं? एम। तो लिखो आइदर ही और आई एम गोइंग टू माई हाउस की हिज हाउस, माई हाउस। तो आइदर ही और आई एम गोइंग टू माई हाउस, आइदर ही और आई एम गोइंग टू माई हाउस। तो यहां पे माई हाउस का प्रयोग करेंगे हम लोग। बोलो यहां तो कोई प्रॉब्लम? क्या बाबू हिज हाउस क्यों नहीं? क्योंकि पॉजेसिव इसके अनुसार होगा, तो सेकंड वाला नाउन क्या है? आई है, आई के अनुसार क्या होगा? माई। ऐसी फोटो बनाया है ना, ठीक है। तो आइदर हो गया क्लियर। अगला वर्ड है नाइदर नॉर। नाइदर नॉर, ना ना, नाइदर नॉर, नाइदर नॉर, ना ना, नाइदर नॉर, ना ना, नाइदर नॉर, ना ना। नाइदर नॉर, ना ना, नाइदर नॉर, ना ना। सेम कंसिडर, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर एग्जाम्पल लिखिए, लिखिए नाइदर, नाइदर शी, नाइदर सी, नॉर, नाइदर सी नॉर लता एंड गीता, नाइदर सी नॉर लता एंड गीता। बोलो हैज कम कि हैव कम? हैव कम। नाइदर सी नॉर लता एंड गीता हैव कम, चूंकि सेकेंड के अनुसार हो जाएगा। तीसरा, ही इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर लेबोरियस, ही इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर लेबोरियस, he is neither intelligent nor laborious. He is neither intelligent nor laborious. ना तो वो मेहनती था और ना ही इंटेलिजेंट था। He is neither intelligent nor laborious. बोलो कोई दिक्कत है यहां तक? नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है सबको?
तो नाइदर के साथ नॉर आता है तो हिंदी होगा नॉ ना। एक जैसा कॉन्सेप्ट सबका है, इसको जानने का प्रयास करिए आप। अगला है नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली but also। सिर्फ नहीं बल्कि, सिर्फ नहीं बल्कि। नॉट ओनली बट ऑल्सो, 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 सिर्फ नहीं बल्कि। सिर्फ नहीं बल्कि, नॉट ओनली बट ऑल्सो। सबका सेम, बस हिंदी निकालना है। जैसे मान लो बोलना है कि वो ईमानदार ही नहीं बल्कि चोर भी है ना। एग्जाम्पल लिखो, नॉट ओनली अन्नू, नॉट ओनली अन्नू बट ऑल्सो, नॉट ओनली अन्नू बट ऑल्सो, नॉट ओनली अन्नू बट ऑल्सो, नॉट ओनली अन्नू बट ऑल्सो शिवांगी एंड रिया, नॉट ओनली अन्नू बट ऑल्सो शिवांगी एंड रिया। बोलो इजे मार क्या लगाऊं? आर डूइंग हिज वर्क की दियर वर्क? आर डूइंग दियर वर्क, THEIR, आर डूइंग दियर वर्क। तो नॉट ओनली अन्नू बट ऑल्सो शिवांगी एंड रिया आर डूइंग दियर वर्क, THEIR, दियर वर्क। जिसका हिंदी हुआ कि नॉट ओनली अन्नू, सिर्फ अन्नू ही नहीं बल्कि शिवांगी और रिया भी अपना काम करती है। आर डूइंग दियर वर्क, अपना काम करती है। ठीक है, एग्जाम्पल और लिखो। राकेश नॉट ओनली sang but also danced। राकेश नॉट ओनली sang but also danced। राकेश सिर्फ गाता नहीं था बल्कि नाचता भी था। राकेश नॉट ओनली sang but also danced। राकेश नॉट ओनली sang but also danced। राकेश नॉट ओनली sang but also danced। बोलो कोई दिक्कत? अगला कॉन्सेप्ट एक जैसा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहां से अक्सर पूछे जाते हैं और बच्चा फ्लॉप करता रहता है। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट बोथ एंड। बोथ के साथ एंड आता है। हिंदी होता है दोनों, साथ ही साथ, दोनों साथ ही साथ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, बोथ के बाद जो मन कर लगा दो। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एंड आता है। इसके साथ एज वेल एज नहीं आता। प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, प्लस अदर वर्ड, है ना। तो इसके साथ नाउन, प्रोनाउन, और क्या। कभी कभी बेटा प्रॉब्लम हो जाता है, बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, है ना, इसको इग्नोर मारा करो, है कि नहीं।
अब DSL आपका बहुत हाईटेक हो गया है, एक साथ, ठीक, एक साथ 3-4 तरह की बैचें चलते हैं। एक मोबाइल बैच जो बच्चा घर बैठ के मोबाइल में पढ़ रहा होगा, ये ऑल इंडिया ही नहीं ऑल वर्ल्ड में चलता है, ऑल वर्ल्ड। एक अलग बात है कि किसी स्टेट किसी कंट्री से 2 ही लोग हों, है ना, नेपाल से भी 10-20 रहता है, लेकिन लोग इंडियन रहते हैं। अमेरिका में हंस रहा है, अमेरिका में हर बैच में कम से कम तो 10 एडमिशन होता है, तो अमेरिकन नहीं होते, वो इंडियन होते हैं। इंडिया के लोग NRI, इंडिया के लोग जाकर के वहां रहते हैं। किसी का पति जॉब कर रहा है तो पत्नी शादी यहीं से करेगा। अब पत्नी को नहीं आता अंग्रेजी तो पत्नी पढ़ती है। हाँ, सब पढ़ते हैं लोग। बहुत सारे बच्चे तो कॉल करते हैं, सर मैं कैलिफोर्निया से बोल रहा हूँ, ऐसे बोलते हैं लोग। मैं आपका इंग्लिश क्लास ऑन करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग करना चाहते हैं। हाँ, तो वहाँ का फीस 12,000 होता है। वहाँ का फीस जो यहाँ का फीस है ना वो लगते हैं, क्योंकि हम लोगों का कटता है पैसा वहाँ से भी तो पूरा, जो कि फॉरेन ट्रांजेक्शन में नहीं आता है तो होता है। तो ये बैच सब जगह पढ़ रहा है। चलिए, विशेष की जरूरत नहीं है, वापस आइए। हाँ, ऐसे को ध्यान नहीं है तो इस डिपार्टमेंट अलग उसका है, लेकिन इतना पता है कि पूरा ऑल वर्ल्ड में जो है 8-10 कंट्री ले लेता है। पाकिस्तान से भी है, पाकिस्तान से हम इंडिया में रुपया ला रहे हैं, कम बात है। हाँ सर, है ना, विदेशी मुद्रा इंडिया में आ रहा है। ऑल्दो दो का हिंदी होता है यद्यपि। यद्यपि, तथापि। यद्यपि नहीं समझ में आता है तो हालांकि, फिर भी, हालांकि फिर भी। यद्यपि, तथापि, हालांकि फिर भी, ठीक है। यद्यपि, तथापि, हालांकि फिर भी, तो जो हिंदी निकाल लो। ऑल्दो दो स्ट्रक्चर बहुत आसान है। ऑल्दो कहो या दो कहो, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ब जोड़ने के लिए एट आता है। सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ब, ऑल्दो दो, येट सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ब, इस तरह से काम इसका चलता है। तो ऑल्दो दो, एट सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ब, इस तरह से 2 काम हम लोग करते हैं। तो ऑल्दो के साथ एट आता है। यहाँ पे एक नोट लिख देना कि अगर मान लो कि एट नहीं भी है तो कॉमा से काम चल जाएगा। नोट लिख लो कि एट नहीं होने पर कॉमा से काम चलाया जा सकता है। एट नहीं होने पर कॉमा से काम चलाया जा सकता है। यदि एट का प्रयोग ना हो तो कॉमा से काम चल सकता है। यदि एट का प्रयोग ना हो तो कॉमा से भी काम चल सकता है। यदि एट का प्रयोग ना हो तो कॉमा से भी काम चल सकता है। यदि एट का प्रयोग ना हो तो कॉमा से भी काम चल सकता है। यदि एट का प्रयोग ना हो तो कॉमा से भी काम चल सकता है। मान लो एट नहीं आया है तो कोई बात नहीं, कॉमा से भी काम चल जाएगा। एग्जाम्पल लिखो, although he was not guilty, although he was not guilty, yet he was punished. Although he was not guilty, yet he was punished. Although he was not guilty, yet he was punished. Although he was not guilty, yet he was punished. Although he was not guilty, yet he was punished. Although he was not guilty, yet he was punished. एक और लिखे, though he is poor, he is happy. Though, THOUGH, though he is poor, comma,
he is happy. Though he is poor, comma, he is happy. Though he is poor, comma, he is happy. Though he is poor, he is happy. हालांकि वो गरीब है फिर भी खुश है। तो यहां पे हमने एट नहीं लगाया, कॉमा से काम चल जाएगा। दो ही इज पुअर कॉमा ही इज हैप्पी। बोलो कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़िए। कंजंक्शन समाप्ति की तरफ जाने वाला है, आगे बढ़ने का प्रयास करें। अगला वर्ड है हार्डली और स्कार्सली। हार्डली स्कार्सली दो शब्द है। हार्डली स्कार्सली का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से, या फिर कठिनाई से, या फिर कठिनाई से। हार्डली स्कार्सली दोनों नेगेटिव वर्ड है, इसलिए इसके साथ नो, नॉट या नेवर का प्रयोग नहीं करते। हार्डली स्कार्सली का हिंदी होता है बड़ी मुश्किल से या फिर कठिनाई से। ये दोनों नेगेटिव वर्ड है, इसका नो, नॉट, नेवर नहीं लगते। हार्डली स्कार्सली जैसे ही तुमको दिखे इसके तुरंत बाद हेड का प्रयोग करो, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड का प्रयोग करो। वर्ब का फॉर्म हमेशा वर्ब 3 आएगा। आने वाले क्लाउज के साथ, इसके साथ अगर वेन लगा है तो सही लगा है, वेन नहीं लगा तो बिफोर को टच करो। इन दोनों में कोई एक आना चाहिए और आगे डॉट डॉट कोई सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग हो सकता है। अगर वेन बिफोर के बदले में अगर देन लगा दिया हो, दैट लगा दिया हो तो बिना पूछे उड़ा दो। ठीक है। कभी कभी हार्डली स्कार्सली से पहले सब्जेक्ट प्लस हेड हो सकता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 ये पहले भी हो सकता है, तब हार्डली मान लो दिया हो तो कोई इशू नहीं है। बस ध्यान ये देना है कि हार्डली के तुरंत बाद सब्जेक्ट ना हो, अगर ऐसा मान ले दिया जाए सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 हार्डली के बाद तो गलत हो जाएगा। ये टेक्निकल फॉल्ट याद रखना है। हार्डली से पहले अगर दिया है हेड तो चलेगा, हार्डली के बाद अगर हेड दिया है तो चलेगा। हार्डली के तुरंत बाद सब्जेक्ट नहीं आएगा। सब्जेक्ट हेड पहले कर दो, लेकिन हार्डली के बाद हेड नहीं हुआ, ये ध्यान रखना है। यही मेन खास बात है जो समझा रहा हूं, समझ में आ रहा है सबको ना? ये सब चीज कंजंक्शन ये सब याद करने की चीज है, पूरा दिमाग में फिट करने की चीज है। इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें हर एक रूल इंपॉर्टेंट है। कंजंक्शन बढ़िया से पढ़ लोगे 10-15 एरर बनता रहेगा आराम से। एक एक बात समझ में आ गया? एग्जाम्पल लिखो। लिखो हार्डली हैड ही, हार्डली हैड ही, हार्डली हैड ही completed, hardly had he completed his work, hardly had he completed his work, hardly had he completed his work, comma, before I came, hardly had he completed his work before I came, before I came, हार्डली हैड ही मतलब बड़ी मुश्किल से उसने अपना काम समाप्त किया था। बिफोर आई केम मेरे आने से पहले। हार्डली हैड ही कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर आई केम मतलब मेरे आने से पहले बड़ी मुश्किल से उसने अपना काम समेटा था। एग्जाम्पल और लिखो। स्कार्सली हैड ही, स्कार्सली हैड ही left the house, scarcely had he left the house, scarcely had he left the house when it happened, scarcely had he left the house when it happened,
Scarcely had he left the house when it happened. Scarcely had he left the house when it happened. Scarcely had he left the house when it happened. When it happened. बोलो कोई परेशानी? लिख दो। किसमें कॉमा? कौन सा बिफोर? कॉमा, कॉमा हो चाहे ना हो, बिफोर तो आएगा ना, वेन तो आएगा ना। सेंटेंस को जोड़ने के लिए कॉमा लगाते, अलग नहीं होता। फुल स्टॉप के बाद सेंटेंस अलग होता है। बेटा कोई दिक्कत नहीं है। कॉमा का मतलब है ठहराव। कॉमा को बिफोर से क्या मतलब है? कॉमा जब पढ़ते हो आप, राइटिंग स्किल्स करोगे, तो कॉमा का मतलब है ठहर के आगे बढ़िए आप। कॉमा कोई वर्ड नहीं है, समझ बात को ना। कॉमा का एक मतलब एक मात्र होता है, पंक्चुएशन का मतलब कि आप ठहर जाइए तब आगे बढ़िए। अब ऐसे लिखते हो तो फुल स्टॉप देते हो, तो क्या फिर अगला लाइन पिछले लाइन से मतलब नहीं होता? तब ये चीज है ना। आगे बढ़िए, अगला कॉन्सेप्ट पे आइए। अगला वर्ड है नो सुनर। एक एक वर्ड सीखो ना, अभी देखो कहां है। अगला वर्ड है नो सुनर। बोलो बाबू। काट के बिफोर लगा दो। कैसे कर सकते हैं क्या? अरे दोनों में से कोई एक ही आएगा। कैसे क्या? कोई नियम कौन लगेगा? बिफोर का मतलब होता पहले और वेन का मतलब होता जब। अब सेंस जैसा निकल रहा है करके देखो। अगला वर्ड देखो, नो सुनर। नो सुनर पहले समझो, देखिए हर चीज को बताता हूं, समझिए पहले। नो सुनर क्या है? नो सुनर इज अ नेगेटिव वर्ड। अब एग्जाम में इसके साथ क्या कर देगा भाई? नो लगा देगा, नॉट लगा देगा, नेवर लगा देगा। गलत नहीं होगा। नो सुनर का हिंदी होता है, हिंदी देखिए क्या होता है, ज्यों ही न की। नहीं बोलते कभी कभी, अरे ज्यों ही ये काम समाप्त किया न था कि वो आ गया, जो ही मैं उससे बात किया ही न था कि वो ऐसा हो गया। तो ज्यों ही न की, तो न की मतलब नेगेटिव वर्ड हो गया। अब नो सुनर जहां कहीं भी आएगा, दो चीज का खास ध्यान रखो। इसके तुरंत बाद डिड ढूंढो, इसके तुरंत बाद है ढूंढो, तुरंत बाद। एरर यहां से पूछेगा, समझ रहे हो बात को? अगर डिड नहीं है तो गलत है, हैड नहीं तो गलत है, कोई एक होना चाहिए। अब डिड है और सब्जेक्ट के बाद V3 कर दिया तो गलत हो जाएगा, V1 होगा। हैड है, सब्जेक्ट के बाद V1 कर दिया, गलत हो जाएगा। तो चाहिए क्या? V3 चाहिए। हैड है तो V3, V1। अब अदर वर्ड आए चाहे ना आए, अदर वर्ड हो चाहे ना हो, बस ध्यान रखो कि THN देन है कि नहीं है। देन है तो सही है। अब देन के बदले में कभी कभी देखो कि देन कर देता है। अब देखो कितना माइनर है, दिखता ही नहीं, उसको लगता है कि देन ही लिखा है। ब्लंडर है ना। कभी कभी वेन कर देता है मिलता जुलता, तो ये भी गलत है। कभी कभी दैट कर देता है, ये भी गलत है। समझ में आया? तो देन आएगा, ये ध्यान रखना है। समझाता कुछ हो, समझते कुछ हो। एरर ये पूछेगा। आप किताब में पढ़ोगे तो स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। किताब मिलेगा नो सुनर में देन आता है। एक कंप्लीट स्ट्रक्चर दे रहा हूं, इसको रट्टा मार जाओ। अंग्रेजी समझने के लिए दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक समझना, एक पूरी तरह डाइजेस्ट होना। तो ये सब चीज पूरी तरह डाइजेस्ट करना पड़ेगा, पूरी तरह डाइजेस्ट। जब पूछे टिप ऑफ द टंग, तब ना क्वेश्चन में दिमाग में आएगा जी, कि पढ़ने से काम आ जाएगा। तो सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ये पूरी चीज डाइजेस्ट हो, पचा हुआ हो, तब मामला फिट होगा। क्या समझे बात को? हाँ हाँ, एग्जाम्पल लिखो।
नो सुनर डिड सी, नो सुनर डिड ही कम, नो सुनर डिड ही कम देन आई वेंट, नो सुनर डिड ही कम देन आई वेंट, नो सुनर डिड ही कम देन आई वेंट। दूसरा, नो सुनर डिड शी फिनिश कुकिंग, नो सुनर डिड शी फिनिश कुकिंग, नो सुनर डिड शी फिनिश कुकिंग देन, नो सुनर डिड शी फिनिश कुकिंग देन सम गेस्ट, गेस्ट में एस लगा देना, नो सुनर डिड शी फिनिश कुकिंग देन सम गेस्ट्स अराइव्ड, नो सुनर डिड शी फिनिश कुकिंग देन THN देन सम गेस्ट, गेस्ट में एस लगा देना, देन सम गेस्ट्स अराइव्ड, अराइव्ड, देन सम गेस्ट्स अराइव्ड। इसका हिंदी हुआ, जो उसने खाना बनाना समाप्त किया न था कि कुछ अतिथि लोग आ गए। अब पूछो उस महिला से जो खाना बना के कंप्लीट की थी 5 लोगों का, और जैसे ही खत्म ही की थी कि 5 लोग और आ गए। अब वो टीवी के सिरे तो बैठी थी, 5 लोग आ गए। अब पूछो उस पर क्या होगा। वो तो गेस्ट के खाने के बाद पति पर जो गुजरेगा सो गुजरेगा, है ना। समझ में आया कि नहीं आया। अगला कॉन्सेप्ट, कभी कभी मामला गंभीर ना हो जाता है। आजकल दिन जमाना बदल रहा है, समझ रहे हो, और सारा चीज अप टू डेट हो रहा है कि नहीं। घर भर के फंक्शन भी चेंज हो रहे हैं आजकल, नियम कानून बदल रहे हैं आजकल। अगला देखो कनेक्शन, इफ until unless when even if whenever as soon as long as till। ठीक है। इफ का हिंदी होता है यदि, जब तक नहीं, जब चाहे, जब कभी, जो ही, जब तक। इन सब के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। इन सब के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, और आने वाले क्लाउज में सब्जेक्ट प्लस विल, शैल, कैन या मे का प्रयोग कर सकते हो आप। कैन या मे का प्रयोग कर सकते हो। तो ये इकट्ठा हमने पढ़ाया 10 कंजंक्शन। जब टेंस पढ़ोगे दोबारा फिर वहां पढ़ाऊंगा। जब आप टेंस का क्लास लेंगे दोबारा वहां फिर से एक बार हाईलाइट होगा ये। तो इन सारे, अब इसके बाद क्या ध्यान रखना है, तो ये तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसके बाद अगर तुमने ऐसा कर दिया विल, शैल प्लस V1, तो समझो तुमसे अपराध हो गया।
सिर्फ विल शैल ही नहीं, कोई भी मॉडल्स नहीं आएगा, कैन कुड मे माइट कुछ नहीं आएगा। आएगा कहां? सेकंड क्लॉज में आएगा, तुरंत बाद कभी नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। समझ रहे बात को? तुरंत बाद कुछ नहीं आएगा, जो आएगा सब सेकंड क्लॉज में आएगा। एग्जाम्पल 2-4 लिख लो। If you come to me on time, 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 comma, I will give you lots of money. If you come to me on time, I will give you lots of money. Next. As soon as you come to me, as soon as you come to me, as soon as you come to me, comma, I will start my work. As soon as you come to me, comma, I will start to do my work. I will start to do my work. I will start to do my work. कितने हो गए? 2 एग्जाम्पल और दूं? समझ में आ रहा है? एक 4 एग्जाम्पल और लिख लो। Unless the government accepts our proposal, unless the government accepts our proposal, unless the government accepts our proposal, comma, we will continue our strike. Unless the government, पानी पिला दो जरा, सफाई करके गंदा बंदा बता है। Unless the government accepts our proposal, we will continue our strike. Unless the government accepts our proposal, we will continue our strike. We will continue our strike. Unless the government accepts our proposal, we will continue our strike. We will continue our strike. भाई कर लोगे ना? आयो स्ट्राइक, STRIK, स्ट्राइक मतलब हड़ताल। जब तक सरकार हमारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर लेती, हम लोग अपना हड़ताल जारी रखेंगे। वी विल कंटिन्यू आवर स्ट्राइक। इससे अंग्रेजी खूब बोलते हैं, खूब लिखते हैं, हिंदी सबका लिख ही दिया, ठीक है ना? अभी तो कंजंक्शन की तरफ पढ़ रहे हो आप। अगला वर्ड लिस्ट। लिस्ट लगी पढ़ाया होगा आप लोगों को। लिस्ट के साथ शुड आता है और इसके साथ विल या वुड आता है। हिंदी होता है दोनों का एक ही। कहीं ऐसा न हो कि या फिर ताकि बोल सकते हो आप। ये लिस्ट और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, यहाँ पे जोड़ने के लिए जो है या तो लिस्ट लगाइए या फिर और एल्स लगाइए। लिस्ट के साथ सब्जेक्ट के साथ शुड लगाइए, शुड के बाद भी वन अदर वर्ड। गर्म किया है बेटा?
हाँ, ठंडा मारा है इसका, पूरा ठंडा है। ये दोनों सही होगा। उतार लिया इसको। एग्जाम्पल लिखिए, इसका हिंदू था, कहीं ऐसा ना हो कि, नहीं बोलते हम लोग जल्दी करो कहीं ऐसा ना हो कि शाम हो जाए, दौड़ो कहीं ऐसा ना हो ट्रेन चली जाए, भागो कहीं ऐसा ना हो पुलिस पकड़ ले, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि फेल कर जाओ, इस किताब को पढ़ लो कहीं ऐसा ना हो कि छूट जाए। एग्जाम्पल लिखो, ही वर्क्स हार्ड, he works hard, he works hard lest he should fail, he works hard lest he should fail, he works hard lest he should fail, F-A-I-L, he works hard लेस्ट ही शुड फेल। दूसरा लिखो, रन फास्ट, रन फास्ट तेज दौड़ो, रन फास्ट और एल्स यू विल मिस द ट्रेन, रन फास्ट और एल्स यू विल मिस द ट्रेन, रन फास्ट और एल्स यू विल मिस द ट्रेन, run fast or else you will miss the train, run fast or else you will miss the train। बोलो, कर लोगे ना? अलग कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल जितना मर्जी करे कर लोगे, बहुत बढ़िया। जो मर करे बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि बोलना हो, दौड़ो कहीं ऐसा ना हो पुलिस पकड़ ले, भागो कहीं ऐसा ना हो ट्रेन छूट, कुछ जो मन करता हो बोलो। अगला कॉन्सेप्ट, अगला है एज और सो एज। एज सो एज हिंदी होता है उतना जितना, उतना जितना। 2-4 महीने में एक बार फिर आके कंजंक्शन प्रीपोजिशन आके पढ़ लेना, क्योंकि कंजंक्शन प्रीपोजिशन और एग्रीमेंट 3 चैप्टर चेंज कर रहा हूं, 50% हो गए हैं पार्ट, तो थोड़ा इसके पार्ट अलग चेंज कर रहा हूं। तो 2-4 अभी नहीं, 2-4 महीने बाद, अभी मत आना, अभी तो जस्ट पढ़ ही रहे हो। तो अगले बैच जो भी बनेगा मेरा नया फ्रेश से, उस बैच में 3 चैप्टर को कंप्लीट चेंज कर दूंगा, तो आपको अधूरा रह जाएगा वो, तो आप दोबारा आकर के उसको कंप्लीट कर लेना फिर से एक बार। मतलब एक बार तो पढ़ ही लिया, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और एग्रीमेंट, ये 3 चैप्टर चेंज कर रहा हूं। नाउन चेंज कर दिया, हाँ, उसके बाद फिर टेंस चेंज करूंगा, वॉइस चेंज हो रखा है, पढ़ाने भी चेंज कर रहा हूं। मतलब बहुत सारी चीज को अपडेट करने पड़ते हैं ना, क्वेश्चन के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से। तो मैं पहले ही बता दिया आप लोगों को, समाप्त हो रहा है आप लोगों का। तो आप लोग 4 महीने बाद दिल्ली में अगर रहे, फिर से आके एक बार क्लास कर लिया, नहीं रहे तो मजे लिए। ऐसा थोड़ा है कि जो पढ़ा रहा हूं ये तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड होगा, कुछ एक्स्ट्रा चीजें जुड़ेंगी। जैसे अभी एग्जाम्पल हमने 400 क्वेश्चन दिया होगा आपको, अलग से सेट दिया ना अभी, अब 200 क्वेश्चन और बढ़ा दूंगा। पढ़ाने का पैटर्न अभी 2 क्लास खत्म हो रहा है, ये 4 क्लास में बदल जाएगा, तो कुछ चीजें बदलेंगी इसमें, ठीक है ना। तो एज सो एज,
एज का प्रयोग हम लोग करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में। सो एज का प्रयोग हम लोग करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। अब प्रश्न उठता है कि क्या एज नेगेटिव नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो क्या सो एज का प्रयोग पॉजिटिव में हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। डबल गुड का मतलब ज्यादा अच्छा, सिंगल गुड चलेगा, डबल गुड अच्छा ही अच्छा, पॉजिटिव में होगा ही नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल, सुमित इज एज स्मार्ट एज अमित। सुमित इज एज स्मार्ट, सुमित इज एज स्मार्ट एज अमित। सुमित इज एज स्मार्ट एज अमित। सुमित इज एज स्मार्ट एज अमित। सुमित उतना ही स्मार्ट है जितना कि अमित है। सुमित इज एज स्मार्ट एज अमित। नेक्स्ट, लताज एल्डर सिस्टर, लताज एल्डर सिस्टर is not so beautiful. Lata's elder sister is not so beautiful. Lata's elder sister is not so beautiful as you say. Lata's elder sister is not so beautiful as you say. लता की बड़ी बहन उतनी खूबसूरत नहीं है जितना तुम कहते थे। Lata's elder sister is not so beautiful as you से। बोलो को दिक्कत है यहां तक? समझ में आ गए बच्चे? अगला वर्ड, अगला वर्ड है, बस लिखते चलो, कंजंक्शन आज समाप्त कर देना है। अगला वर्ड है सच दैट, सच दैट, सच दैट या फिर सच दैट। सच दैट इकट्ठा लिखो चाहे अलग अलग लिखो। हिंदी होता है ऐसा कि, हिंदी होता है ऐसा कि। इसको आप इकट्ठे भी प्रयोग कर सकते हो, अलग अलग भी प्रयोग कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन आएगा सच के साथ दैट, लगा देगा सच और आगे कर देगा देन, यही तो पकड़ना है और ये पकड़ में नहीं आता है। एग्जाम्पल लिखो, सच ऐसे लिख लो, हिज बिहेवियर, his behavior was such that, his behavior was such that, his behavior was such that, his behavior was such that everybody disliked him. 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 उसका व्यवहार ऐसा है कि हर कोई उसको डिसलाइक करता है। His behavior was such that everybody disliked him. इसी एग्जाम्पल को तुम तोड़ दो, लिखो such was his behavior, such was his behavior that everybody disliked him. Such was his behavior, such was his behavior, such was his behavior that, such was his behavior that everybody disliked him. 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 दोनों राइट है, कोई दिक्कत बच्चे? अगला वर्ड, अगला वर्ड है सेल्डम और नेवर। सेल्डम और नेवर, और दूसरा वर्ड है
सेल्डम इफ एवर, सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर। ठीक है, ऊपर वाले का हिंदी लिखो शायद नहीं, इसका हिंदी होता है शायद नहीं। इसका प्रयोग हम करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में। सेल्डम इफ एवर का हिंदी हुआ शायद, इसका प्रयोग हम करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। कर लिया? एग्जाम्पल लिखो, आई हैव। ये सब पता है क्या क्या पूछता है, बहुत टफ, ये सब चीज बहुत टफ है। आसान लग रहा है आपको? सेल्डम और कर देगा एवर, सेल्डम इफ नेवर कर देगा। पकड़ में भी नहीं करता है, गलती होना ही होना है, तो इसको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। सेल्डम इफ नेवर कर देगा, सेल्डम और एवर कर देगा। माइंड कंफ्यूजन में आ गया, समझ रहे हो? तो ये सब चीज दिमाग में रखना, बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम्पल लिखो, आई हैव सेल्डम और नेवर, आई हैव सेल्डम और नेवर विजिटेड देयर, आई हैव सेल्डम और नेवर विजिटेड देयर, आई हैव सेल्डम और नेवर विजिटेड देयर, आई हैव सेल्डम और नेवर विजिटेड देयर। दूसरा, हैव यू सेल्डम इफ एवर, हैव यू सेल्डम इफ एवर विजिटेड द ताजमहल, हैव यू सेल्डम इफ एवर, हैव यू सेल्डम इफ एवर विजिटेड द ताजमहल, हैव यू seldom if ever visited the Taj Mahal, have you seldom if ever visited the Taj Mahal, have you seldom if ever visited the Taj Mahal। बात समझ में आया? हिंदी अर्थ हुआ पहले का, आई हैव सेल्डम और नेवर विजिटेड ताजमहल, शायद मैं ताजमहल विजिट नहीं गया। हैव यू, क्या तुम कभी, क्या तुम शायद ताजमहल विजिट किए हो, गए हो? बाबू इसको तर्क न करो, इसको जैसे उसको याद करो। ना तो ये बोलचाल में कभी आता है, ना कभी राइटिंग में आता है। ये प्योर ग्रामर है, इसको कहते हैं टिपिकल ग्रामर। समझ रहे हो? एग्जाम में बच्चों को रिजेक्ट करने के लिए बनाया गया है, समझा? मतलब इसके पढ़ने से बच्चा नहीं पढ़ेगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ये एक एक नंबर जोड़ने के लिए बनाया गया है। ये खुद देखो ना कितना टिपिकल चीज है। ये कभी बोलचाल में काम आता है, कभी ये राइटिंग में कभी काम है, कभी नहीं काम आएगा। ये सब ये प्योर कंजंक्शन है जो एग्जाम में ही आता है और कहीं नहीं आता। जानकारी रखना पड़ेगा आपको। आगे बढ़िए, अगला कॉन्सेप्ट, अगला वर्ड हम लोगों का है, कहां थे हम लोग? यस, एज और लाइक। एज एंड लाइक दो वर्ड है, इन दोनों का हिंदी होता है के समान। नियम कहता है कि एज के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना है आपको, और लाइक के बाद, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया क्या? एज के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना है। एज प्लस और लाइक प्लस ऑब्जेक्टिव केस।
यानी स्ट्रक्चर बनेगा इसका एज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, और इसका बनेगा लाइक प्लस ऑब्जेक्ट। बस ये ध्यान देना है, मतलब एज के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा और लाइक के बाद सिर्फ ऑब्जेक्ट आएगा, इसको ध्यान रखना है आपको। हिंदी होता है के समान। हिंदी होता है के समान। उतार लिया? एग्जाम्पल लिखिए। ही इज स्पीकिंग, ही इज स्पीकिंग एज, ही इज स्पीकिंग एज मी, ही इज स्पीकिंग एज मी। बोलो राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है, सही करो। ही इज स्पीकिंग एज आई स्पीक, ही इज स्पीकिंग, वह बोल रहा है मेरे जैसा, तो ही इज स्पीकिंग एज आई स्पीक। बोलो राइट और रॉन्ग? राइट। नीचे लिखो, ही इज स्पीकिंग लाइक आई की लाइक मी, लाइक मी, ही इज स्पीकिंग लाइक मी, ही इज स्पीकिंग लाइक मी। बोलो कोई दिक्कत है यहां तक? आगे बढ़िए। अगला कॉन्सेप्ट लिखिए, बिलीव। अगला रूल, बिलीव, BELIEV, बिलीव, कॉमा होप, HOP, होप, कॉमा सपोज, SUPPOC, सपोज, SUPPOC, सपोज, कॉमा थिंक, THINK, थिंक के साथ, थिंक के साथ मर्जी हो दैट का प्रयोग करो। लिखो, के साथ मर्जी हो दैट का प्रयोग करो, ना मर्जी हो ना करो, सेंटेंस राइट होगा। बिलीव, होप, सपोज, थिंक के साथ मर्जी हो दैट का प्रयोग करो, THAT, दैट। बिलीव, होप, सपोज, थिंक के साथ मर्जी हो दैट का प्रयोग करो, ना मर्जी हो ना करो, सेंटेंस राइट होगा। बिलीव, होप, सपोज, थिंक के साथ मर्जी हो दैट का प्रयोग करो, ना मर्जी हो ना करो, सेंटेंस राइट होगा। एग्जाम्पल लिखो, आई थिंक यू आर ब्रेव, आई थिंक यू आर ब्रेव। दूसरा, आई थिंक दैट यू आर ब्रेव, आई थिंक दैट यू आर ब्रेव, दोनों राइट है। अगला पॉइंट, टोल्ड। अगला रूल लिखो फटाफट, टोल्ड, TOLD, टोल्ड, टोल्ड, कॉमा रिप्लाइड, REPLIED, रिप्लाइड, टोल्ड, कॉमा रिप्लाइड, कॉमा इन्फॉर्म्ड, INFORMED, इन्फॉर्म्ड, कॉमा एडमिट, ADMIT, एडमिट, कॉमा अग्री, AGREE, अग्री, कॉमा अनाउंस, ANNOUNCE, अनाउंस, कॉमा आंसर, कॉमा क्लेम, CLAIM, क्लेम, कॉमा कंप्लेन, COMPLAIN, कंप्लेन, कॉमा कंफर्म, CONFIRM, कंफर्म, कॉमा डिस्कवर, DISCOVER, कॉमा नोटिस, NOTIC, नोटिस, कॉमा सजेस्ट, SUGGEST, सजेस्ट, कॉमा रिपोर्ट, प्लस दैट, प्लस दैट के बाद दैट आता ही आता है। अनाउंस के बाद मुझे नहीं पता क्या बोला था,
आंसर ANSWER प्लस दैट। इन सारे शब्दों के बाद दैट का प्रयोग होगा ही होगा। एग्जाम्पल लिखो, प्रिया इन्फॉर्म्ड मी, प्रिया इन्फॉर्म्ड INFORMED, प्रिया इन्फॉर्म्ड मी दैट, प्रिया इन्फॉर्म्ड मी दैट शी माइट बी लेट, प्रिया इन्फॉर्म्ड मी दैट शी माइट बी लेट, प्रिया इन्फॉर्म्ड मी दैट शी माइट बी लेट। एक और लिख लो, he admit that he was not fault, he admit that he was at fault, he admit that he was at fault, he admit that he was at fault। और इसी के साथ कंजंक्शन समाप्त हो गया। ही वॉज एट फॉल्ट, वह गलती पर था। ही वॉज एट फॉल्ट FAULT। कल चलेगा हम लोगों का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक क्लास का है, कल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, घर चला जाए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।